नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एसओएल के मुख्य गेट पर आज फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन हुआ और आप देख सकते हैं क्रांतिकारी युवा संगठन के पदाधिकारी मोदिता अभी इस प्रदर्शन को संबोधित कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी दाखिला लिया है एसओएल में, अरे बहुत बड़े बड़े सपने लेकर छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमें भी बराबर क्लासेस मिलेंगी, हम कॉलेज जाएंगे, क्लास लेने का मन नहीं होगा तो हम लाइब्रेरी जाएंगे, कैंटीन जाएंगे। लेकिन यही एसओएल जो उनसे अलग अलग हेडर में फीस लेता है, कहीं यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस के नाम पर, कहीं कॉलेज डेवलपमेंट फीस के नाम पर, ये इतने बेशरम है कि स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस को एकदम किनारे रख के पहले तो बहुत दूर दूर के सेंटर पर क्लास रखते हैं कि स्टूडेंट पहुंच ही ना पाए क्लास लेने। जो स्टूडेंट किसी तरह पहुंच जाता है सेंटर पर, वहां पर हर तरह की कोशिश की जाती है। सिर्फ आईडी कार्ड नहीं मांगा जाता है, कहा जाता है क्लास का मैसेज दिखाओ, और जानबूझकर 2/3 से ज्यादा स्टूडेंट्स को तो मैसेज ही नहीं भेजा जाता है क्लास का कि कहीं क्लास लेने ना आ जाए, उनके लिए टीचर ना जुगाड़। ये सारी लक्ष्मण रेखाएं पार करके वो जब सेंटर के अंदर पहुंच भी पाता है तो पता चलता है कि पूरे सेंटर के अंदर के गिन चुन के 7-8 क्लासरूम खोले गए हैं उनकी क्लास के लिए। और उन क्लासरूम में कल इस यूनिवर्सिटी के नए सेशन का पहला दिन था। आप अलग अलग सेंटर्स का हम आपको मंजर बता देते हैं। गार्गी कॉलेज हो, कलिंदी कॉलेज हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को क्लासरूम में बैठने की जगह नहीं है। बढ़ी हुई फीस पे करने के बावजूद उसके पास क्लासरूम में बैठने की जगह नहीं है। जिस क्लासरूम में जगह है वहाँ टीचर नहीं है। उसके बाद अगर वो ये सोचे कि चलो क्लास में जगह नहीं है तो लाइब्रेरी चले जाए, तो लाइब्रेरी में ताला लगा हुआ है एसओएल के छात्र के लिए। बावजूद इसके कि एसओएल के छात्रों के केवाईसी के आंदोलन के दबाव में एसओएल मजबूर हुआ है पिछले सेमेस्टर्स में ये नोटिस निकालने के लिए कि एसओएल का छात्र अपने सेंटर की लाइब्रेरी एक्सेस कर सकता है। उसके बावजूद उन लाइब्रेरीज पर ताला लगाकर जानबूझकर रखा जाता है। उसके अलावा पूरा जो कॉलेज भी प्रशासन है आजकल सोचता है कि जब एसओएल तो फीस बढ़ा ही रहा है तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। एसओएल के सेंटर्स के अंदर शर्मनाक इनकी हरकतों की हद ये है कि अगर आप कैंटीन चले जाएंगे तो जिस दिन एसओएल की क्लास है उस दिन एसओएल के स्टूडेंट से बढ़ी हुई दरों पर उनको सामान दिया जाता है। इतने तो साथियों, ऐसे मंजर में जब स्टूडेंट उम्मीदें लेकर जाता है पढ़ने के लिए तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर बैठाया गया है केवल अपनी जेबें भरने के लिए और हर समय ये मंसूबे बनाने के लिए कि हर नए नोटिस के साथ, हर नए कदम के साथ किस तरीके से हाशियाई तबके से सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा पर पानी फेरा जा सके। इस फीस हाइक के बावजूद आप क्लासेस पर जाएंगे, एक सेमेस्टर में 7 पेपर है तो मुश्किल से 3 से 4 पेपर की क्लासेस लगाई जाती हैं। और इनकी क्या कहा जाए, इनकी नीचता की कोई हद नहीं है। बिना किसी स्टडी मटेरियल के छात्रों को क्लास लेने के लिए कह दिया जाता है। सारी यूजीसी की गाइडलाइंस को कुचलते हुए जो कहती है कि ओपन लर्निंग के स्टूडेंट का पहला राइट है एडमिशन के 14 दिन के अंदर अंदर उसको कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाना चाहिए। वो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, कंप्लीट मटेरियल एग्जाम के आखिरी हफ्ते तक भी छात्रों को नहीं मिल पाता है। शर्म करो। तो साथियों, आज यहाँ पर हम आने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं? क्या यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रदर्शन करने का, हल्ला मचाने का कोई शौक है क्या? आपको स्टीफेंस कॉलेज में, मिरांडा हाउस में जो छात्र है, जो एसओएल के छात्रों की तुलना में कई गुना बहुत कम फीस पे करने के बावजूद भी बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल करते हुए दिख रहे हैं, उन छात्रों को देखिए। और यहाँ पर जो एसओएल में छात्र है जो बहुत ही मुश्किल हालातों
पढ़कर आ रहा है उम्मीदें लेकर, उस छात्र के उच्च शिक्षा के जो सपने हैं, बेहतर जीवन बना पाने के, उसकी जो उम्मीदें हैं, उसको पूरी तरीके से हर कदम पर यहाँ पर एसएल प्रशासन केवल कुचलने का काम करते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। ये एसएल वही प्रशासन है जो आनन फानन में 2019 में सेमेस्टर सिस्टम को लेकर आया था, लेकिन इनके पास कोई खाका नहीं मौजूद था कि छात्रों को ये दावे करते हुए कि अब हम रेगुलर कॉलेज के बराबर पढ़ाई देंगे, उसके लिए कदम क्या उठाए जाने चाहिए। आज भी हम वही मंजर देख रहे हैं कि हर साल फीस तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन छात्र बिना पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट के हर सेमेस्टर कई बार मजबूर किया जाता है कि अगले सेमेस्टर का एग्जाम दे, बिना ये जाने कि उसका पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट क्या है। कई छात्रों को एब्सेंट मार्क करके, कई 0 मार्क्स देकर, फेल करके बार बार एग्जामिनेशन फीस, रिवैल्यूएशन फीस वसूलते हुए इन्होंने पूरी तरीके से बड़े कन्वीनियंटली शिक्षा संस्थान नहीं, एक दुकान खोल रखी है जहां पर हर समय ये उच्च शिक्षा का सौदा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो साथियों, आज यहाँ पर हम सिर्फ अपनी शिकायतें, सिर्फ अपना डिस्कंटेंट जाहिर करने के लिए मौजूद नहीं हुए हैं, हम यहाँ पर एसएल प्रशासन को यह याद दिलाने के लिए भी आए हैं कि आज जो हर सेमेस्टर पूरे साल में पहले जो केवल 7 से 8 क्लासेस एसएल के छात्रों को दी जाती थी, वो आज जो हर सेमेस्टर 12-12 क्लासेस छात्रों को दी जा रही है, ये कोई एसएल की भलबंसिता नहीं है, ये एसएल के छात्रों ने, क्रांतिकारी युवा संगठन ने लड़कर जीता है। और इसी के साथ चाहे अलग अलग सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी अवेल कराने का राइट हो, चाहे एसएल के छात्रों के लिए सिंगल रूट ही सही बस पास का प्रावधान हो, इन अलग अलग अधिकारों को एसएल के छात्रों ने, क्रांतिकारी युवा संगठन ने लड़कर जीता है। और आगे भी हमारा जो आंदोलन है वो केवल आपकी ये बढ़ी हुई फीस जो है इसको लौटवाने तक हमारा आंदोलन सीमित नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि एक देश जो अपने आप को कहता है कि हम अमृत काल में है, वहाँ का सबसे हाशियाई समुदाय से सरकारी स्कूल से आने वाला छात्र हायर एजुकेशन में 12वीं के बाद अपनी पूरी एजुकेशन को सेल्फ फाइनेंस मोड में पढ़ने के लिए मजबूर है। तो यहाँ से हमारी डिमांड्स है कि सबसे पहले तो इन्होंने जो ये फी हाइक की है इसको तुरंत रोल बैक किया जाए, ये फी हाइक को तुरंत वापस लिया जाए। उसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को, सभी छात्रों को 7 सब्जेक्ट का पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, बेहतर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मुहैया कराया जाए और उसके साथ साथ ही उन्हें 7 पेपर की पूरी क्लासेस ऑफलाइन मोड में अवेल कराने का ऑप्शन दिया जाए। उसके अलावा ये इंश्योर किया जाए कि छात्रों को उनके प्रेफरेंस के आधार पर उनके पास के सेंटर्स पर पीसीपी क्लासेस अटेंड करने का उनको ऑप्शन दिया जाए, और जिस सेंटर पर वो क्लास लेने जा रहे हैं वहाँ उनके साथ तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, कैंटीन में नहीं बैठ सकते, लॉन में नहीं घूम सकते, इस तरीके का रवैया करना बंद करें और छात्रों के लिए जो सेंटर अलॉटेड है उसके स्पेसेस को, उसके अमेनिटीज को, उसके लाइब्रेरीज को उन्हें एक्सेस करने दिया जाए। इसी के साथ एसएल प्रशासन को चेतावनी देते हुए और हम ये प्रण लेते हुए ये बात रख रहे हैं कि हम अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक एसएल के छात्रों को सिर्फ बेहतर क्लासेस, बेहतर मटेरियल, लाइब्रेरी नहीं, रेगुलर कॉलेज के छात्रों के बराबर के अधिकार और फैसिलिटीज नहीं मिल जाते, तब तक हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। तो आपने सुनी मुद्दा को, और उन्होंने कहा है कि जब तक फीस वापस नहीं होगी और बाकी सुविधाओं स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है तब तक ये आंदोलन उनका जारी रहेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।